जय मसीह की सभी को भाई बहनों कि आज परमेश्वर की चरणों में फिर आप आए और आप सबको लेके आ पाए। और यही सबसे बड़ी बात है कि हम फिर से हम लोग शामिल हो गए। और आज ये दिन है जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। और इस दिन को परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक दिन परमेश्वर की जलाल हो हमारी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो उनके देन है, हर पल हर समय आप किस तरह बिताते ही ये आपके ऊपर है। कहते हैं टाइम इज मनी, कहते हैं टाइम इज प्रेशियस। समय को किसने बांध के रख पाया और समय के साथ कौन चल पाए? समय अपने रफ्तार से चलता है। समय के आगे जो चलते जाते हैं वो ठोकर खा के गिरते हैं। समय के जो पीछे चले जाते हैं वो सब कुछ खो देते हैं। पर आपको समय के लिए नहीं बनाया गया। जहां बात अनंत आती है, समय तो वहां पर कोई वजूद ही नहीं है। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप समय को अच्छी तरह से समझ लें, परख लें, तो ये उत्तम समय है अपने जीवन को समर्पण करना। ये उचित समय है और वो समय सबसे सही समय होता है जिस समय आप परमेश्वर के हाथ में देते हैं। आदमी समय को मोल इसीलिए देता है क्योंकि समय बहुत कम है, उनके लिए समय सीमित है। मगर जो खुदा में आते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है। फिर समय कोई मायने नहीं रखता। कहते समय रहते हुए समय को खरीदो, और सही तरीका से खरीदना है इबादत करके। और आइए इबादत करते हैं जिंदा खुदा हमारे। हम उसे भूल सकते, वो हमें नहीं भूलता। कहता है जो मां जन्म देता है वो भूल सकता है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और वो आज तक हमें नहीं भूला। चारों तरफ में जब महामारी, चारों तरफ में जब आज भूतपूर्व जो हमारे सभापति थे, द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी गुजर गए, 84 कोविड पॉजिटिव भी थे। और कितने और लोग, करीब 1000 के कुछ लोग आज भारतवर्ष में मर गए। दुनिया में कितने सारे लोग मर गए। मगर कलाम कहते हैं मैं आया हूं जीवन देने के लिए। इसीलिए आप घर में बैठ के हैं क्योंकि आप जीवन पाए हुए इंसान हैं। क्योंकि खुदा चाहता है ये समय को आप सही तरीका से इस्तेमाल करें। क्योंकि जो नई जिंदगी में हम प्रवेश करने वाले हैं, जो हम कदम रखने वाले हैं, हौसला विश्वास के साथ, धन्यवाद स्तुति के साथ हम आगे बढ़ पाए। और आइए आज इस समय खुदा को देते हैं ये समय इबादत के लिए। पवित्र पिता मेरे बाप, मेरे पिता, अब्बा, आज इस समय तेरे नाम लेके तुझे पुकारते हैं क्योंकि तू बाबा है हमारे। और बच्चे बाबा के पास ही आते हैं जहाँ हर जरूरत के लिए। और हम भी आए तेरे पास अब्बा। हम सबकी जिंदगी आज तेरे सामने है। बेशक हमें कोई चीज की कभी कमी नहीं होती यदि तू हमारी जिंदगी में हर पल होगा। हमने तो अपना जिंदगी बनाया अब्बा तुझे छोड़ के, और देख महामारी में हम घेर चुके हैं, परेशानी से घेर चुके हैं। आज इस समय हाथ उठा के यही प्रार्थना अब्बा, अपने बच्चे लोग को बख्श दे। अपने बच्चे को फिर से अपने हाथ से इन्हें सींचे ले, अपने करीब ले लो। दुनिया में सिर्फ मौत, मौत और मौत, तबाही। मेरे खुदा आज बहुत सारी दुआ है, बहुत लोग जो दुआ के लिए आए तेरे पास। हम सबको एक एक करके तेरे शरण में रखते हैं। गिरने के आगे हमें संभाल ले, डूबने के आगे हमें उठा ले।
और मृत्यु के आगे हमें जीवन दे दे, ताकि हमारी जिंदगी एक नई जिंदगी हो जाए। क्योंकि हम तुझ में विश्वास रखते हैं, तुझ पे भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तू जिंदा खुदा है, तू मेरे पिता है। तूने अपने बेटे को भेजा यीशु को हमारे लिए, ताकि हम उद्धार पाए, हम मुक्ति पाए, हम नाजात पाए। और ऐसा ही हो रहा है मेरे खुदा, मेरे मालिक, तेरे बोले हुए कलाम के द्वारा कितने लोग आज तेरी शरण में आ गए। और आज मैं भी तेरी शरण में यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि तू हमारी मुक्ति दाता है, तू हमारी जीवन दाता है। धन्यवाद, स्तुति, आराधना तेरे पवित्र नाम में। आमीन। भाई बहनों, वो हमारे खुदा है, मालिक है। आपको जान लेना जरूरी है कि किस तरह अपने दुआ आप कबूल करवा सकते हैं। लड़के नहीं, अगर सही माना से अगर हम कलाम को पढ़ चुके हैं और सही माना से कलाम को जानते हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि सही तरीका कौन सा है दुआ करने का और दुआ को उतर लाने के लिए। जब पति पत्नी में जब पत्नी का कुछ जरूरत होता है, तो अगर पत्नी गुस्सेदार हो, अगर अपनी हुकूमत है उनके हाथ में, तो वो छीन सकता है, लड़ाई कर सकता है। वहां प्यार नहीं होता, और जहां प्यार होता है वहां लड़ाई नहीं होता। उस घर से पत्नी से पूछ लीजिए किस तरह वो अपने पति से अपनी हर जरूरत को पूरा कर लेता है, किस तरह सर झुका के, झिझका के, प्यार से, आंसू से काम चला लेता है। पर बात यह है कि हम लोग जानते नहीं हैं। हम तो जैसे बाप दादाओं का सब जमा रखा है वहां पर, हम ठोकेंगे और वो हमें देते जाएंगे। भाई बहनों, इस तरह रिश्ता नहीं बनते। We were never been a prayer warrior, because this word itself is a blasphemy. क्योंकि जो प्रेयर आप करते हैं खुदा के पास करते हैं, लड़ते नहीं हैं। प्रेयर इज इंटरसीडिंग, प्रेयर इज हम्बलिंग वन सेल्फ। प्रार्थना अपने आप को नम्र करना, प्रार्थना आंसू से। और आज आइए कलाम में जब चलने के आगे हम अपने आप को तैयार भी कर लेते हैं, चाहते हैं कि खुदा हमारे बीच में काम करे, अपने आशीषों से भर के हमारी जिंदगी में काम करे। और आज को आइए कलाम में चलने के आगे, लेट्स अस गेट इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। आज को सबसे ज्यादा चीज है द बिलीवर्स एटीट्यूड। एक विश्वासी का आचरण क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी होते हैं जिनके आचरण ठीक नहीं, अप्रोच ठीक नहीं है। अगर आचरण और अप्रोच ठीक हो तो किसी भी आप यू कैन नॉट बी रूड इफ यू गो टू द इंटरव्यू। या तो जब पहला एक दूसरे से मुलाकात होता है, आप में नफरत, गुस्सा या तो ये आना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान जब पहला दफा मिलता है तो प्यार इस्तेमाल करता है, और वो प्यार ही होता है जो रिश्ता को कायम करता है। नफरत, गुस्सा रिश्ता नहीं, रिश्ता का बंधन तोड़ देता है। और आज को जब हम लोग चलते हैं, एक विश्वासी का आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वासी है, अपने आप को कहता है, मगर आचरण ठीक नहीं है। कुछ है जो परिपक्व नहीं है। सम ऑफ देम नॉट इनफ, डजंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। और क्योंकि हमारे पास सूचना ही नहीं है, जिस वजह से क्या होता है, हम सब जगह गलती कर देते हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कहाँ खड़े हैं। जब आप कलीसिया में जाते हैं, हम तो अंदर रहते हैं, मगर हमारी रूह बाहर में होती है, हमारी मन बाहर में होती है। आज सबसे बड़ी कलाम यही के आते हैं कि हमारी आचरण कैसा होना चाहिए। जो अगर अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मैं आपको खुद ही कह देता हूँ कि क्योंकि पेंडेमिक है, इसीलिए इतने लोग आ रहे हैं, और सबके 200, 300, 400 खुदा करे सब लोग सुने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब युवक लड़का सब कोई प्रचार करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मगर प्रचारक झगड़ा करे मुझे नहीं पसंद, क्योंकि ये जगह झगड़ा करने के लिए नहीं, ये जगह में गवाही दो, और जो होगा खुदा देख लेगा, खुदा संभाल देगा।
जो भी होगा सब कुछ देखा जाएगा। कभी कभी तो सब्जी खरीद के लेके आते, कुछ तो सड़ा हुआ भी निकलता है, तो हम क्या उसे खाना पकाते हैं, उसे काट के फेंक देते हैं। कुछ कुछ हिस्सा अलग कर देना, ठीक है, देख लीजिए जिसको आपको पसंद है। मगर मुझे मुझे खुश होते हैं कि जब मैं देखता हूं सब कोई प्रचार कर रहा है, अपने घर से सब कोई कोशिश कर रहा है, बहन हो भैया, ठीक है, कुछ कुछ चीज सही नहीं है, दिशा सही नहीं है, मैं समझ सकता हूं। मगर कहीं ना कहीं धन के द्वारा, पैसा के द्वारा, लोभ के द्वारा, बड़प्पन के द्वारा सब प्रचार कर रहे हैं। रेस भी हो सकते हैं कि मैं उसे छोटा कर रहा हूं, मैं बड़ा कर रहा हूं, मेरा आदमी इतना है, उतना आदमी है। मगर बात यह है कि मसीह प्रचार हो रहा है, द नेम जीसस इज गोइंग एवरीवेयर। अगर कोई अपने आप को उठाता है तो प्रभु का कलाम कहता है कि अंत दिनों में वो कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, आई डोंट नो यू। तो कौन हो? खुदा उसी को पहचानेगा जिसका आचरण ठीक है, ये एटीट्यूड। विश्वासी है मगर विश्वासी की एटीट्यूड सबसे बड़ी जरूरी है। मैं ईसाई हूं, आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट कहां काम करेगा मैं आपको बताता हूं आज को खोल के। आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट ग्रेवयार्ड में काम करेगा, जानते हैं ना? आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट खाली ग्रेवयार्ड में काम करेगा, आपको दफनाने के लिए। इसीलिए वो लेके डींगी मत मारिए, उससे कोई काम नहीं होने वाला। मगर आज कलाम के एक आचरण, एक स्वभाव जो होते हैं ना, सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि व्हाट इज अ डॉक्ट्रिन टॉक अबाउट, व्हाट इज अ डॉक्ट्रिन, कलाम की सोच क्या है, दैट इज द डॉक्ट्रिन। कलाम की सोच, कलाम की अप्रोच क्या है। कलाम जब खुदा ने सुनाया था, किस वजह से सुनाया था, किस लोगों को सुनाया था, किस तरह का लोग को वो सुना रहे थे और किस तरह वो प्रचार किया। मसीह ने प्रचार किया, ज्ञानी गुणी फंस चुके थे और अज्ञानी और वो इंसान जो सरल सहज था वो समझ गया। और आज सबसे बड़ी बात ये हो जाती भाई बहनों, खुदा की कलाम हमें क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, खुदा की कलाम क्या चाहता है। खुदा की कलाम की जानकारी होना बहुत बड़ी बात है? नो, नॉट एट ऑल। जानकारी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत जानकारी वाले डॉक्टर देखे, नाम के आगे डॉक्टर चिपका के रखा है, डॉक्टर, रेवरेंड, बिशप, ये और वो कोई काम का नहीं है। इट डजंट मैटर एट ऑल आपका नाम के आगे क्या है, इट डजंट मैटर ऑल कि आपको जानकारी कितना है। बात यह है इस जानकारी द्वारा आप कितना बदल चुके हैं, हाउ मच हैव यू चेंज्ड, आप में कितना परिवर्तन आ चुका है। कलाम को देखते हैं, कलाम की सोच प्रेरित का 2 का 42, एक्ट ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2 वर्सेस 42। They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship of the breaking of the bread and to pray. इन्होंने फेलोशिप में, सहभागिता में आ गए और वो शिक्षा जो शिष्य लोग दे रहा था, प्रभु का शिष्य लोग, द apostles, शिष्य लोग जो दे रहा था, उसी शिक्षा को वो पकड़ के वो लोग इकट्ठा होते थे। और रोटी तोड़ने का रस्म, अब रोटी तोड़ने का रस्म, ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, इसे कहता था ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड। हम कुछ और कहते हैं आजकल, मगर नहीं भाई बहनों, आई ब्रेक ब्रेड। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आज को आपको बताता हूँ, क्योंकि बेन्यामीन वंश के हैं, हम उसी तरह से रोटी तोड़ते हैं। रोटी तोड़ने का रस्म मसीह से नहीं, बल्कि मसीह पहला दफा रोटी नहीं तोड़ा था, लास्ट सपर वाज द लास्ट सपर। मगर शिष्य के साथ ऑल 3 साल में वो 3 बार रोटी तोड़े थे, क्योंकि रोटी तोड़ने का रस्म है इजरायली लोगों का। और वो शुरुआत भी हुआ था मूसा के समय से, और ये रस्म चल रहा था, इट वाज फ्लोइंग ऑन। मसीह उसी रस्म पे आए और अंतिम रोटी जो मसीह ने तोड़ा था, अपने शिष्यों को देखे, उन्होंने अंतिम रोटी का पूरा दिशा बदल दिया। क्योंकि कलाम में उन्होंने बहुत दफा कहा था कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवित रोटी हूं। यूहन्ना ने पूरा मसीह का चरित्र को देखा, 3 साल मसीह को देखा, और देखने के बाद यूहन्ना के अंदर से खुदा की रूह ने कहा, और यूहन्ना ने दर्ज कर दिया और लिख दिया कलाम में कि इब्तिदा में कलाम था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड and the word was God and the word was with God and the word became flesh। उसने कहा कलाम खुदाबंद
जो था कलाम खुदा था, और वो खुदा मनुष्य रूप धारण कर लिया था। और मसीह कहता है मेरे लहू मांस तुम्हें खाने पड़ेंगे और पीने पड़ेंगे, अर्थात फ्लैश जो मांस है उसे कहता है इसे खाना है, क्योंकि उसने अपने आप को कहा था मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवित रोटी हूं, और जो कि कलाम है। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना इस चीज को वर्णन करता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और वही खुदा मनुष्य रूप धारण किया था। मसीह ने कहा मेरे शरीर खाओ, अर्थात उसने अपने आप को कहता मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवित रोटी हूं, तो वो रोटी है, अर्थात वो कलाम है। आपको उस कलाम को लेना है। कहता मेरे लहू को पियो, तो क्या कि आप जाके वहां पर लहू पिएंगे? लहू पीने का जो है इसे एक सिनॉप्सिस है जिसे आपको समझना जरूरी है। दर्शन शास्त्र के नजर से देखिए, क्योंकि लहू जो है वो वाचा है जो आपके साथ जोड़ चुका है, जो आपके साथ जोड़ चुका है। जब इंसान के नस्ल खराब होता है, इंसान के कर्म खराब होता है, तो गंदा खून है, इसके बाप दादाओं के पुरखों में ये सब हुआ है, ये गंदा खून है, अर्थात खून ही गंदा है, अर्थात आचरण के साथ खून को जोड़ देता है। बाद में विशेषज्ञ लोग बैठ के देखा, खून में एक चीज है, डीएनए भी है। शरीर में हमारे हिस्से के एक डीएनए है जिसमें इंसान के चरित्र भी होता है, शक्ल नक्शा भी पूरा वही पर होता है, इतना छोटा। अगर वो आ जाता है, इसीलिए मेरे बेटे मेरे जैसा दिखते हैं, क्योंकि दैट्स माय डीएनए एंड वी ऑल ऑफ अस आर गॉड्स डीएनए। क्योंकि हमारी उत्पत्ति, हमारी जन्म वहां से हुआ, सिर्फ हमारे आचरण बदल गया, स्वभाव बदल गया, तरीका बदल गया, क्योंकि हम जहां गए वहां का तरीका अपना लिया। इजरायली को मिस्री देश में भेजा, वो देवी देवता को अपना लिया। उन्हें बाहर लेके आए, मगर वो देवी देवता के लेके आए। उनके नजर से देवी देवता चले गया था, मगर उनके जहन से देवी देवता नहीं गए। और आज को मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उनकी शिक्षा लिया, और वो जब रोटी तोड़ते थे और वो खुदा को याद करते थे कि मेरे लिए मसीह ने मरा। इस बार इजरायली लोग भी रोटी तोड़ते, आप अकेले नहीं तोड़ते। The breaking of the bread belongs to Israel. The 12 tribes they break bread. The bread is sacred to them. यही रोटी जो कि पावन था, मंदिर में हुआ करता था, और दाऊद ने वो रोटी लेके अपने सैनिक को खिला दिया था, क्योंकि वो भूखे थे। खुदा गुस्सा नहीं किया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज इन्होंने शिक्षा लिया। रोटी तोड़ने वाली रस्म जो है वो उन्होंने याद किया। वो भी रोटी तोड़ते हैं, मगर वो याद करते हैं मूसा वाला रोटी तोड़ना, रिहाई, पास्कल पर्व, पासओवर, एक जगह से दूसरा, दैट इज अ ट्रांजिट, एक जगह से दूसरा जगह आना। हम भी याद करते हैं यीशु मसीह की रोटी तोड़ना जो कैलवरी में हुआ था, हम उसे याद करते हैं, क्योंकि हमारे भी ट्रांजिट है, क्योंकि हम भी पास्कल पर्व मना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से वहां चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, एंड दैट इज अ ट्रांजिट। और इसी की याद में हम लोग कर रहे हैं। इट इज अ फीस्ट, इट इज अ बैंक्वेट, कि मेरे स्मरण में ये किया करो। अब से तुम इजरायली लोग को मत करो, मगर मेरे स्मरण में किया करो, क्योंकि जीवन की पूर्णता यहाँ से शुरू होती है। उन्होंने उसके कलाम को लिए, वो फेलोशिप में आए, और वो एक साथ दुआ करना शुरू कर दिया। फिर उनमें दुआ बंद किया, और फिर दुआ शुरू हुआ। दुआ